नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा नगर में आज स्थानीय विधायक विश्वराज सिंह जी ने नाथद्वारा नगर पालिका कार्यालय में शिरकत कर नाथद्वारा नगर में विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल से स्वच्छ अभियान को लेकर जानकारी प्राप्त कर हुए नगर में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा, दशरथ सिंह, नरेश, मनीष सुराणा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर मीडिया प्रमुख के ग्वाल जी ने नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल से नगर विकास, स्वच्छ अभियान, नगर में आवासीय होटलों में अग्निशमन उपकरण लगवाने जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने पर आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि विधायक विश्वराज सिंह जी के दिशा निर्देश में नाथद्वारा नगर में विकास कार्यों को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। नगर में आम आदमी की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में सड़क, पानी, बिजली, पार्किंग, चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा की गई की जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही विधायक विश्वराज सिंह जी ने नगर में स्थित काजी हाउस में बेसहारा गायों, बैलों की खाने पीने सहित चिकित्सा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में बड़ी गौशाला के लिए जमीन देखने के आदेश प्रदान किए। साथ ही आयुक्त सौरभ जिंदल से जानकारी प्राप्त करने पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। न्यूज़ टाइम में सर आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाथद्वारा नगर के लिए आपने जो काम करवा रहे हैं, पहले कभी ऐसे काम नहीं हुए। नगर में भी आपके काम को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों को आपको बहुत अपेक्षा है कि आपके पधारने के बाद 2-3 महीने में नाथद्वारा नगर में कई व्यवस्थाएं सुधरी है। सफाई व्यवस्था सबसे ज़्यादा, मूलतः सफाई व्यवस्था सुधरी है। तो बेजुबान जानवरों, गायों के लिए भी आपके द्वारा जो का निर्णय लिया गया, कांजी हाउस में गायों को खाने पीने की व्यवस्था, उसके लिए भी आपके लिए बहुत नगर में अच्छी चर्चा है। अतिक्रमण के लिए भी नाथद्वारा नगर में आपका अच्छा प्रयास है। नगर में थोड़ा सुधार होने जा रहा है। कुछ समय देखो, हर आदमी था एक होने से। आपने जो सबसे पहला किया, नाथद्वारा की गली मोहल्ले में जो होटलें बनी हुई हैं उनके लिए जो अगली यंत्र के लिए, उसके बारे में थोड़ा आपने क्या प्रकाश डाला? हमारे जो है नाथद्वारा शहर के लिए हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे। लगातार उनको चिंता रहती है कि यहाँ के रहवासियों को और यहाँ के वैष्णव जनों को किस प्रकार से हम सुविधाएं प्रदान कर सकें। और इसी के तहत यहाँ के जो होटल है, धर्मशालाएं हैं, रेस्टोरेंट है, इन सब का हमने सर्वे किया है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर आगजनी की घटना नहीं हो और यदि होती है तो उससे कोई हताहत नहीं हो। इसी के तहत हमने एक सर्वे किया और सर्वे के तहत लगभग 150 होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं हमारे द्वारा पाई गई और उनको हमने एक मीटिंग भी की है और मीटिंग के तहत उनको बताया है कि इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप ऑनलाइन इसकी फाइल लगा सकते हैं और उसमें मिनिमम ये आपको उपकरण करने होते हैं। इसके तहत आप एक प्राइमरी, आपको जो है इसमें ये उपचार का मिल जाएगा कि जब भी कभी आग लगती है तो आप खुद उसको बुझा सके और आपको इतना समय मिल सके कि फायर गाड़ी वहाँ तक पहुँचे। जो 2 से 5 मिनट का टाइम अपन मानते हैं तो उसमें तब तक वो जो है उसको एक कंट्रोल कर सके। इसके लिए हम सबको सूचना पत्र भी जारी कर रहे हैं और सभी से एक अपील भी कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी फायर इक्विपमेंट नियमानुसार लगाएं और फायर एनओसी नगर पालिका से लेवें। नगर के जो गोवंश के लिए स्थानीय एमएलए साहब से जो बात हुई, उसके बारे में थोड़ा सा। एमएलए साहब जो है विश्वराज सिंह जी, ये शुरू से ही मतलब गौवंश के लिए तो विशेष चिंतित रहते हैं और हमारा जो काइन हाउस है उसमें तो हम हमारी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं और उसमें थूली है, हरा चारा है, गन्ने हैं, ये सब की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सब लोगों के, वैष्णव जनों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही अभी जो है उनका थोड़ा सा और जो है जगह बढ़ाने के लिए और सुरक्षा के लिए हमने 1-2 करोड़ के एक एस्टिमेट भी तैयार किया है, जिसके तहत उसमें जो है 6 महीने का चारा भी हो जाएगा और लगभग 50 गौवंश हम अतिरिक्त उसमें रख पाएंगे। इसी के साथ साथ एमएलए साहब के द्वारा बताया गया कि आपको 20 से 30 बीघा ज़मीन की और आवश्यकता है, जो भविष्य में जो गौवंश है तो शहर में कोई भी गौवंश नहीं रहे और उनको एक पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए एक ज़मीन जो है वो ढूंढें, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं और हमारे द्वारा जल्दी ऐसी ज़मीन जो है वो प्रस्तावित की जाएगी और कलेक्टर साहब से जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे और एमएलए साहब का साथ रहेगा तो शायद हम इसमें सफल भी हो पाएंगे। अभी सर स्वच्छ सप्ताह चल रहा है, इसके अंतर्गत क्या योजना है? जो स्वच्छता सप्ताह है, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हमने इसकी शुरुआत की है और सबसे पहले यहाँ की जो बावड़ियाँ हैं, जल स्रोत है, उनसे हमने एक संकेत दिया है और उसमें हमने सफाई करते हुए और उसी दिन हमने
पॉलीथीन से मुक्ति और कपड़े के बैग का उपयोग में लेने का एक हमने जो है आह्वान किया। और साथ ही इसके एक 7 दिन की कार्य योजना तैयार की, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। जिसमें एक दिन जो है टॉयलेट की सफाई है, तो दूसरे दिन जो है जितने भी खाली प्लॉट है उनकी सफाई का रखा है, तो तीसरे दिन जो है जितने भी कचरे के जो पॉइंट कहीं पुराना कचरा पड़ा हुआ तो उसको साफ करने का। इस प्रकार से 7 दिन के अलग अलग हमने कार्यक्रम रखे हैं। अतिक्रमण के लिए भी कोई विशेष नाथद्वारा की मंदिर मार्ग है, गांधी पार्क है, दिल्ली बाजार है, अहिल्या कुंड है? अतिक्रमण का तो वैसे हमारा लगातार प्रयास रहता ही है, और हम ये चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर किसी प्रकार कोई अतिक्रमण नहीं हो। साथ ही जो बाजार है और उसमें मुख्यतः मंदिर मार्ग के आसपास का एरिया है, चूँकि बाहर से वैष्णवजन श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है एक ऐसा मैसेज देना है कि उनको लगे कि यहाँ वास्तव में कुछ और जगह से हटकर है, धार्मिक स्थल जो है अन्य जगह से हटकर ये धार्मिक स्थल है, जहाँ पर पूरा जो है अनुशासन है। और इसी के तहत हमने सबसे पहले हमारे जो एसडीएम मैडम है, रक्षा पारिक मैडम, उनके साथ मिलकर के एक सबको जो है एक चेतावनी दी, सबको समझाइश की कि आप जो है अपना सामान बाहर नहीं रखें और अपनी जो हद है, दुकान है, वहीं तक इसको रखें। और उसके बाद थोड़ी सख्ती करते हुए 2 दिन एक अभियान भी चलाया, और आज उसका परिणाम देखने को मिला। सभी ने उसकी जो है सराहना की है, और रास्ते चौड़े चौड़े मिले हैं, और श्रद्धालु जन आसानी से आवागमन कर रहे हैं। एक प्रयास है, एक रोटी गाय के लिए जो नगरी, धार्मिक नगरी है, कृष्ण की नगरी, उसमें थोड़ा सा प्रकाश किया। उसमें ये है कि अभी जो हमारी जो है कचरे की जो गाड़ी जा रही है वो हर घर तक जा रही है, और हम ये भी कह रहे हैं कि यदि किसी घर तक हमारी जो सर्वेक्षण वाली स्वच्छता वाली जो गाड़ी है, जिसके तहत हम जो हर घर से कचरा ले रहे हैं, उसी में एक हम जो है अलग से रोटी रखने का एक अलग से हम वो चैम्बर बना रहे हैं, जिसमें गाय की जो हम पहले से हिंदू सभ्यता में रहता भी है कि प्रथम जो रोटी है वो गाय की हम रखते हैं। तो यदि कहीं तक गाय नहीं पहुंच पा रही है या उनके पास अतिरिक्त कोई खाना बच रहा है तो वो गाय के नाम वो डाल सकते हैं। नगर की जनता के लिए कोई आपका संदेश? नगर की जनता के लिए संदेश यही है कि जिस प्रकार से जो है नगर पालिका आप सबके लिए विशेष हमेशा चिंतित रहती है, इसी प्रकार से आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप जो नगर को स्वच्छ रखें। आप अपना जो घर का कचरा है वो आसपास कहीं नहीं फेंकें, बल्कि हमारी जो गाड़ी है उसी में डालें, किसी प्रकार कोई अतिक्रमण नहीं करें और स्वच्छता बनाए रखें। न्यूज़ टाइम के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।